नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है सी न्यूज भारत में। छत्तीसगढ़ बुलेटिन में शुरुआत करेंगे दुर्ग से, जहां जिले के प्रभारी मंत्री विजय शर्मा ने विकास कार्य योजना के क्रियान्वयन की जानकारी ली है। और अगली खबर भी दुर्ग से है, जहां रोजगार विकास सेल के तत्वाधान में सावन मेले का आयोजन किया गया है। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। दुर्ग जिले के प्रभारी मंत्री विजय शर्मा जिले के दौरे पर रहे। पहले वे भिलाई पहुंचे, जहां संगठन की बैठक ली और कार्यकर्ताओं से मिले। वहीं दुर्ग में पीडब्ल्यूडी के सभागार में समीक्षा बैठक करते हुए विकास कार्य योजना के क्रियान्वयन की जानकारी ली। वहीं उन्होंने कहा, बारिश का समय हो या कोई और समय, हमारे जवान अपना पराक्रम दिखाते हैं। विष्णुदेव की सरकार बनने के बाद 21 महीनों में समर्पण करने वालों की संख्या ज्यादा है। ये आंकड़ा पहली बार आया है। सब मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। समीक्षा बैठक है आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के भिलाई संगठन जिले के कार्यालय में 18 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी इसका और हमारे संगठन के प्रमुख इसका कार्यकर्ताओं को लोकार्पित करेंगे। उसके लिए आज मैं प्रारंभिक एक तैयारी के लिए कार्यालय भी आया था। साथ ही साथ आज एक बैठक, हमारी समीक्षा बैठक दुर्ग के प्रशासन की है, जो पुराने समीक्षा बैठक का अगला स्टेप है, उसके लिए भी आया हूँ। लगातार कांग्रेस जो है हमलावर है कानून व्यवस्था को लेकर के, प्रदेश की कानून व्यवस्था खराब हो रही है। भैया आंकड़ों में देख लें, पुलिस के पराक्रम में देख लें, प्रयास में देख लें, चाहे किसी भी विषय पर हो, पुरानी सरकार ने क्या हाल करके रखा था पुलिस का, वर्तमान में विष्णुदेव जी की सरकार में सुशासन है तो सुदर्शन भी है। पुलिस विभाग अपने आप को संभाल कर बहुत दृढ़ता से काम कर रही है। और चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर का विषय हो, चाहे नक्सलिज्म का विषय हो, चाहे साइबर क्राइम का विषय हो, सारे ही विषयों पर पुलिस आगे बढ़कर काम। अच्छा, बिजली हत्या जैसी घटनाएं हो रही, कल ट्रिपल मर्डर हुआ धमतरी में, हत्या जैसी घटनाएं बढ़ गई है, कल ट्रिपल मर्डर और दुर्ग में भी। ये दुर्भाग्यजनक है। ये ट्रिपल मर्डर जो है ये दुर्भाग्यजनक है। दुर्ग से सीनियर संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। दुर्ग स्थित शासकीय कन्या महाविद्यालय में उद्योग, एकेडमिक एकीकरण, कौशल उद्यमिता एवं रोजगार विकास सेल के तत्वाधान में सावन मेले का आयोजन किया गया, जिसमें छात्राओं ने हस्त निर्मित ज्वेलरी, वस्त्र, गृह उपयोगी सामग्री, मसाले, अचार, पापड़ और विभिन्न स्वादिष्ट व्यंजन जैसे गुपचुप व भेल के स्टॉल लगाए। इस कार्यक्रम में प्राचार्य डॉक्टर रंजना श्रीवास्तव ने बताया कि मेले का उद्देश्य छात्राओं को व्यवहारिक अनुभव देना और स्वरोजगार के प्रति प्रेरित करना है। मुख्य अतिथि मिसेज यूनिवर्स एशिया पैसिफिक प्रेरणा धबार्डे ने छात्राओं को उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित किया। वहीं प्रभारी डॉक्टर रेशमा लाकेश ने ट्रांसफरेबल स्किल्स की महत्ता पर प्रकाश डाला और उनकी पुस्तक डायनामिक ऑफ रिसर्च का विमोचन भी किया। जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं प्रेरणा धाबर्डे और यहाँ पे मैं पहले भी आ चुकी हूँ। मुझे एज अ गेस्ट बुलाया गया था और इस कॉलेज में जो आज सावन मेला लगा है और बच्चों के एक्चुअली स्किल डेवलपमेंट के लिए जो आयोजन किया गया है, तो मैं देख रही हूँ कि काफ़ी सारे स्टॉल्स है, हर जगह लगे हुए हैं और सब सेल कर रहे हैं। और स्टूडेंट्स तो है ही, कुछ 60-70 प्लस एज की फीमेल्स भी है जो यहाँ मसाले और घर की जो डेली नीड की वस्तुएं यहाँ लगाए हैं। तो ये बहुत ही अच्छी पहल है। और जो टैलेंट और स्किल डेवलपमेंट की बात आती है, तो हर किसी में कुछ ना कुछ टैलेंट छुपा होता है, बस आपको उसके ऊपर की धूल हटाने की ज़रूरत है। और जो भगवान ने हमें नेचुरली कुछ ना कुछ हुनर सबके अंदर दिया है, तो उसको निकालने के लिए एक प्लेटफॉर्म यहाँ से जो इस कॉलेज के माध्यम से मिला है, तो उनकी जो टैलेंट को बाहर लाने के लिए तो मैं पूरे कॉलेज की टीम को और रेशमा मैम को और प्रिंसिपल मैम को भी बधाई देना चाहूँगी कि उन्होंने इनके सबके टैलेंट को सामने लाने के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया है। तो ये बहुत ही एक अच्छी पहल है। थैंक यू। मैं प्रेरणा धाबर्डे, मिसेस यूनिवर्स। वर्ष की भांति ये हम सावन मेले का आयोजन किया है हमने। नाम सावन मेला है, सावन के दिनों में महिलाओं को सावन बहुत पसंद है, पर जो बेसिकली इसके पीछे है वो ये है कि हम यहाँ पे एक स्किल डेवलपमेंट के तहत इस कार्यक्रम का आयोजन होता है, जिसमें हम साल भर बच्चों को न सिर्फ
सॉफ्ट स्किल्स लाइक क्रिटिकल थिंकिंग, नेगोशिएशन, ये सारी चीज़ें उनको बताते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन। इसके अलावा हार्ड स्किल्स लाइक कहाँ से रॉ मटेरियल लाना, उनको ट्रेन करते हैं, मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, और ये जो मंच है उनको ये जगह प्रदान करते हैं जहाँ पे वो अपने प्रोडक्ट्स को शो ऑफ करें, उनको एडवर्टाइज़ करें, और न सिर्फ एडवर्टीज़मेंट बल्कि उनकी बिक्री भी करें। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ट्रेडिशनल जो चीज़ें हैं वो तो हैं ही हैं, इसके अलावा लेटेस्ट जो मांग होती है आजकल के युवाओं की, लाइक पियर्सिंग, लाइक टैटू, मेहंदी, तो वो भी हमने बच्चों ने उसको स्टार्टअप किया हुआ है और आज उनको भी हमने यहाँ पे शोकेसिंग किया है ये इसका। और हमारे बीच हमने आज जानबूझ के हमारे बीच मिसेस यूनिवर्स प्रेरणा धाबड़ी जी को बुलाया है ताकि वो खुद भी, उन्होंने बहुत लंबे समय के बाद अपना काम शुरू किया। शी वॉज अ हाउस वाइफ, मम्मी ऑफ 2 चिल्ड्रन, अब उनके दोनों बच्चे डॉक्टर बन गए और उसके बाद उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया है। मैं डॉक्टर रेशमा लाकेश, प्रभारी हूँ इस आयोजन की। थैंक यू। अभी ये पहला आयोजन है इस तरीके का, और गर्ल्स कॉलेज में इस तरह के आयोजन का होना, इसकी एक अपनी महत्ता है। हमारा जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सिस्टम है उसमें भी कुछ स्किल एनहेंसमेंट कोर्सेज जो हैं वो लॉन्च किए गए हैं। तो उसका पर्पस ही यही है कि जो हमारी बच्चियां हैं वो पढ़ाई के अलावा कुछ रोज़गार, स्वरोज़गार, कुछ अपने काम के ऊपर ध्यान दें। तो ये एक उसका प्रैक्टिकल करने का तरीका है और उनको मोटिवेशन मिलता है। इस तरह के जो काम होते हैं इस महाविद्यालय में, और यहाँ पर पहले भी होते आए हैं, और जो हमारी इसकी प्रभारी हैं उन्होंने इसमें बहुत मेहनत की है, बहुत सहयोग किया है। तो इस तरह के जो आयोजन हैं, बच्चे एक दूसरे के प्रति थोड़ा सा जागरूक भी होते हैं और उनको एक मोटिवेशन मिलता है कि हम भविष्य में सिर्फ नौकरी ही नहीं करना है, हमको कुछ अपना काम स्टार्टअप करना है। इंक्यूबेशन सेंटर जैसे मोदी जी की जो स्कीम्स हैं उसमें भी ये सब चीज़ें हैं कि बच्चे जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि नौकरी की अपनी कुछ बंदिशें होती हैं और हर कोई उसमें ज़रूरी नहीं है कि क्लासरूम टीचिंग से ही बच्चा हर चीज़ सीखे। जो इस तरीके के अवेयरनेस प्रोग्राम्स होते हैं, कई बच्चों का, कई स्टूडेंट्स का टैलेंट उसमें उभर कर आता है, उसको भी हम पहचानते हैं और फिर उनको गाइडेंस भी देते हैं कि भविष्य में वो कैरियर काउंसलिंग का भी ये काम करता है। तो इस तरह की बहुत सारी और भी योजनाएं हैं, इनके भी हमारे यहाँ काम चलता रहता है। पर ये लड़कियों के लिए खासतौर से एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और हमारी जो आज की गेस्ट हैं उन्होंने भी बहुत शालीनता से इसमें सहभागिता दी है और उन्होंने एक बहुत समय के बाद अपना काम शुरू किया। तो जो हाउसवाइफ्स हैं या जो घर में जो हमारी महिलाएं हैं जो ऐसे कुछ नहीं कर पाती हैं, उनके मन में कई बार एक गिल्टी रहती है, तो वो लोग के लिए भी एक प्रेरणा है कि हम घर बैठ के भी कुछ ना कुछ काम कर सकते हैं। तो मेरी यही अपील है सभी महिलाओं से कि वो किसी भी प्रकार से निराश ना हो और वो जो है अपने घर में बैठकर, मैं यही चाहूँगी कि हर महिला जो है उसको कुछ ना कुछ काम जरूर करना चाहिए, न सिर्फ पैसे कमाने के लिए बल्कि एक हमारी सोशल भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हम उसके लिए भी कुछ कर सकते हैं। मैं डॉक्टर अंजना श्रीवास्तव इस महाविद्यालय की प्राचार्य हूँ और मैं अभी जनवरी में ही यहाँ पर आई हूँ। थैंक यू। दुर्ग से सी न्यूज़ संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।